नमस्कार मित्रों। आज हम योग शक्ति से मिलने वाली सिद्धियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने सुना है और ऐसे व्यक्ति भी हैं, आज भी हैं, लेकिन हमारी लगन नहीं, रुचि नहीं, उनसे संपर्क नहीं, इसलिए हम अविश्वास कर लेते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है क्या। देखो, विज्ञान की जो आविष्कार की चीज़ें आज है, इनके नहीं होने से पहले हम अगर बात करते कि आज फ़ोन से हम बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसके चित्र को देख सकते हैं, उसकी हरकत को देख सकते हैं, मोबाइल से क्या क्या कर सकते हैं, तो ये शक्ति तो मोबाइल बनने से पहले भी नहीं थी सृष्टि में, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी, हम उसको पकड़ नहीं पाए थे। इसलिए अगर इस मोबाइल से पहले हम ऐसी बात करते कि एक ऐसी डिब्बी कान से लगा करके किसी से भी बात कर सकते हैं, तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन आज करते हैं क्योंकि वो संभव हो चुका। इसी तरह की बात योग में भी है। योग में हम गए नहीं, प्रवेश हुए नहीं, और जिन्होंने प्रवेश किया उन्होंने ऐसा करके दिखाया। जिसको हम असंभव मानते हैं, वो अगर संभव हो जाए तो हम उसे सिद्धि कह देते हैं, चमत्कार कह देते हैं। चमत्कार कब कहते हैं? जब तक हम उसका पूरा नॉलेज नहीं होता, हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, और अचानक से कोई चीज़ प्रकट होकर के दिखने लग जाए, बुद्धि उसका खोजबीन करने से पहले ही वो प्रकट होकर के अपनी हरकत करने लगे, तो हम अचंभित हो जाते हैं कि अद्भुत चीज़ क्या प्रकट हो गई, क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ सिद्धियों के बारे में योगियों ने इस योग विज्ञान में गुजर करके और हासिल किया है, और उनका प्रयोग अपने जीवन में किया है। तो आज हम सिद्धियों पर बात करेंगे कि योग शक्ति में क्या क्या सिद्धियां हैं। संयम की बात हमने अगले वीडियो में कर ली कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ मिलकर के यदि किसी संकल्प को करे तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है, साकार हो जाता है, उपयोगी हो जाता है वो। तो ये जो संयमी थे, योगी थे, इन्होंने अनेक प्रयोग किए संयम को लेकर के, और वो सफल हुए। जैसे अदृश्य हो जाना, शरीर है लेकिन किसी को दिखे नहीं, ये सिद्धियाँ थी उसमें। ऐसा संयम करते, वो कैसे करते कि पूरे शरीर पर संयम करते, धारणा, ध्यान और समाधि का उपयोग करके अपने मन को ऐसा केंद्रित कर लेते वो कि ये ओवरलैप हो जाता। मन में ऐसा संकल्प करते कि एक चादर मेरे चारों शरीर के ऊपर, एक ऐसी हल्की सी रेखा ऊर्जा चारों शरीर के ऊपर चल करके शरीर को पूरा ढके हुए है, और उस एनर्जी की उस लेयर को, उस स्तर को कोई भी दृष्टि छेद करके जा नहीं सकती। यानी कि उसमें पैक हो गया पूरा शरीर। किसमें? वो जो एनर्जी का एक संयम करके जो लेयर बनाया हमने ध्यान किया कि पूरा शरीर उस एनर्जी के अंतर्गत आ जाए, चारों तरफ एनर्जी घूम जाए शरीर के चारों तरफ। तो ये जो पूरा आकार है, आंखें देख रही है, शरीर भी है, लेकिन उस लेयर की वजह से, उस संयम की वजह से जन साधारण की आंखें जैसे दृष्टि से किसी वस्तु को देखती है, उस तरह से उस शरीर को भी देखती है, लेकिन वो लेयर जो है उस शरीर तक उस दृष्टि को जाने नहीं देती। इसलिए रिटर्न होकर के उसका आकार फिर जो आंखों में आता नहीं। व्यक्ति तो होता है, शरीर भी होता है, लेकिन वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। उस ऊर्जा के लेयर की वजह से, ऊर्जा के स्तर की वजह से, ऊर्जा में वो ढक जाता है। बड़ी अद्भुत बात थी ये, और ऐसा अभ्यास करके उन लोगों ने किया है। इसको वो अदृश्य शक्ति कहते हैं। अपने संयम के बल से किसी के सामने अप्रकट हो जाना। होता तो है वो,
वो अगर किसी को छुएगा तो हाथ उसका स्पर्श होगा दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उसको देख नहीं पाएगा। वो चलेगा फिरेगा आएगा जाएगा लेकिन उसको देख नहीं पाएगा। किसी वस्तु को उठा करके ले जा रहा, वस्तु दिखेगी क्योंकि वस्तु पर लहर नहीं है, वो वस्तु पर जो ऊर्जा का स्तर नहीं चढ़ाया उसने शरीर पर चढ़ाया है। तो जिस पर वो स्तर चढ़ा हुआ उसको दृष्टि भेद करके देख नहीं पाती। तो व्यक्ति तो होगा पर वो वस्तु अधर में हवा में चलती हुई, जैसे एक लोटा पकड़ कर कोई ले जा रहा है तो लोटा नजर आएगा लेकिन उसका शरीर ले जाता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसी कीमिया, ऐसे चमत्कार संयम के जरिए किया जा सकते हैं और किया है योगियों ने। अदृश्य हो जाते हैं वो। ये भी एक सिद्धि में आता है कि तत्क्षण जो है वहाँ से गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है तो वही शरीर, लेकिन अन्य को वो दिख नहीं रहा है। ये कला थी उनकी। तो अभ्यास करते करते ये सिद्धि हासिल की जा सकती है। बहुत सी सिद्धियाँ ऐसे, जैसे परचित्त ज्ञान, दूसरे के मन की बात को जान लेना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरे के मन या चित्त पर संयम करना होगा। और संयम में तीनों चीज़ें होती है, धारणा होती है, ध्यान होता है और समाधि होती है। इन तीनों का सम्मिलित रूप से उस पर प्रयोग करना, उसके मन पर, अगले वाले के मन पर। तो उसके मन में जो भी गतिविधि चल रही है, जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी उहापोह चल रही है, वो सब खींच लेगा। जिसने संयम किया है उसका चित्त उस दूसरे वाले चित्त की हर चीज़ को जान लेगा, अपनी जानकारी में ले लेगा और जानकारी में ले करके वो उसको बता देगा। ये परचित्त ज्ञान की कला है। ये भी एक चमत्कार है कि दूसरे के मन की बात को जान लेना और ज्यों का त्यों जानना। और इसमें यहाँ तक मारे कि अब वो क्या सोचेगा आगे। पहले क्या सोचा वो तो उसके अंदर, मन के अंदर भरा पड़ा ही है। अभी सोच रहा है, वो भी चल रहा है, सामने है, लेकिन अब क्या सोचेगा ये मन आगे जा कर के भविष्य में, वहाँ तक ये परचित्त ज्ञान जो है मार करता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। अब वो अगला कदम क्या उठाएगा, क्या विचार करेगा, उस बात को भी ये संयम करके योगी जान सकता है और जान लेते थे वो। जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं आपको कि दिव्य दृष्टि दी थी संजय को वेद व्यास ने और अर्जुन को दी थी कृष्ण भगवान ने। वेद व्यास जी ने जो संजय को दिव्य दृष्टि इसलिए दी कि वो धृतराष्ट्र को दूर बैठे बैठे महाभारत के युद्ध का सारा हाल बता दे। अब वो जो सामने दृश्य हो रहा है, रथ दौड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, हाथी घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, चक्रव्यूह बना रहे हैं, जो भी गतिविधि हो रही है, वो आंखों देखा हाल तो संजय धृतराष्ट्र को बता ही रहा है, लेकिन मन तक की बात को भी वो पकड़ रहा है। वो कह रहा है कि हे धृतराष्ट्र, अब आपका पुत्र दुर्योधन अपने मन में ग्लानि करता हुआ, भीष्म पिता पर रोष करता हुआ ऐसा विचार कर रहा है कि भीष्म पिता चाहे हमारी तरफ हैं, लेकिन इनका मन जो है पांडवों की तरफ है, इसलिए उनका बार बार जो है पक्ष ले रहे हैं और ये ढीले ढाले होकर के लड़ाई कर रहे हैं, पूरी रुचि नहीं ले रहे हैं हमारे साथ। तो ये मन में जो उधेड़ बुन चल रही थी दुर्योधन के, तो दुर्योधन का वो आकार देखते हुए उसके मन की गतिविधि तक भी संजय पहुंच करके और धृतराष्ट्र को बताता है कि ये हाल हो रहे हैं। तो एक ऐसी विधि थी, एक ऐसी गहरी विज्ञान था ये, जहाँ संयम करके और स्वयं भी संयम करके किसी और की बात को, मन को जान सकते हो आप। और फिर ये अगर विधि में आप निष्णात हो गए, परिपक्व हो गए, सिद्ध हो गए, तो यही पावर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे वेद व्यास जी ने संजय में इस शक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया, रूपांतरित कर दिया, अपनी शक्ति को उसको दे दिया कि मेरी शक्ति से देख दो। ऐसा भी होता है। तो उसमें वो क्षमता पैदा कर दी कि वो दूर बैठा बैठा शरीर और मन दोनों की गतियों को देख रहा है। तो एक बीच में प्रसंग आ गया, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये जो परचित्त ज्ञान की बात है, दूसरों के मन को जानना, ये कला भी योग में परिपूर्ण रूप से, बहुत गहराई से सन्निहित है। इसका अगर संयम के द्वारा उपयोग किया जाए तो ये भी संभव है।
इसी तरह से बल सिद्धि, अपने आप शरीर में जैसे हाथी है, शेर है, इनमें अधिक ताकत है, तो ऐसा संयम किया जाए कि मुझ में हाथी जैसा बल हो, या हाथी जैसा बल है मेरे में उत्पन्न हो रहा है, मैं हाथी जैसी ताकत रखता हूँ। इस तरह से उस हाथी जैसे बल की ताकत रखते ही शरीर में उतनी शक्ति आ जाती है। और वो खाली काल्पनिक नहीं है, ये वैसा करके भी बता देता है। किसी वृक्ष को उखाड़ना है तो हाथ से उखाड़ देता है, उस स्थिति में रह करके, उस बल की स्थिति में रह करके वो ये कार्य कर सकता है। बिल्कुल प्रामाणिक, प्रत्यक्ष। ये सब संयम का खेल है। अब हम योग में अगर संयमी बन गए, संयम को साधने की कला हम में आ गई, तो फिर जो है जहाँ भी जो भी चाहेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, वो फलीभूत होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रकट होगा। ऐसी बहुत सी सिद्धियां हैं, जैसे दूरदृष्टि की बात अभी हमने की, संजय और इनका उदाहरण देकर के धृतराष्ट्र का। ऐसे तो आज भी हम यहाँ बैठे बैठे दूर की चीज़ें, वो भी इन आँखों से नहीं बल्कि आँख बंद करके भी आप अंतर्दृष्टि जब चलेगी संयम की, तो बहुत दूर की वस्तुएं, अमेरिका के पहाड़ पर काले पत्थर पर कितनी चींटियां चल रही है, वो देख लेगा यहाँ बैठा बैठा। ये संयम शक्ति है, उसका खेल है, उसका कमाल है। दूरदृष्टि हो जाती है बैठे बैठे। तारों की गति, सूर्य चंद्र की गति कैसे चल रहे हैं ब्रह्मांड में, वहाँ क्या है। जैसे अभी सैटेलाइट पहुँचा करके जो है, चंद्रयान पहुँचा करके, और चंद्रमा की वहाँ की मिट्टी कैसी है, पृथ्वी कैसी, क्या है, वही चीज़ें यहाँ बैठ करके योगी देख सकता है कि चंद्रलोक की भूमि कैसी है, वहाँ जीवन की संभावना है या नहीं है, जीवन है तो कैसा है, क्या चंद्र की गतिविधि कितनी है। ये दूरदृष्टि जो है बहुत दूर दूर की चीज़ों को, इनमें जो तारे हैं, ब्रह्मांड है, वहाँ तक की बात ये कर लेता है। इतनी शक्ति संयम में निहित है। और ये जो शरीर बना है, ये भी बड़ा अद्भुत है। ये जो ब्रह्मांड है उसका एक नमूना है। ये पूरा ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें है, सब सन्निहित है इसमें, पर छोटे रूप में, एक मॉडल के रूप में, उसी का एक प्रतिरूप है ये। तो अब इसको कैसे खोजबीन करके और इसका ध्यान करके हम इसकी जो है गतिविधि को व्यवहार में, उपयोग में, प्रयोग में करके इसका लाभ ले सकते हैं, इसको जान सकते हैं। बड़ा कीमती अमूल्य है ये। तो योगियों ने इसका भरसक पूरा प्रयोग किया, पूरा उपयोग किया शरीर का। शरीर को पूरा जानने के लिए उन्होंने एक, जिसको हम सिद्धि भी कह सकते हैं, और संयम कहाँ किया, नाभि में। अपनी जो नाभि है उसके भीतर जाकर के धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक साथ संयम किया। तो वहाँ संयम करने से उनको शरीर के भीतर जो नस नाड़ियाँ हैं, गतिविधियाँ, जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं शरीर के अलग अलग कार्य करने के, हृदय है, यकृत है ना, आमाशय है, ये जितनी भी चीज़ें हैं भीतर की, रक्त कैसे दौड़ रहा है, कैसे नस नाड़ी काम कर रही है, कहाँ कहाँ रुकावट आ गई है, ये कैसे बना है, देह की पूरी संरचना एक्सरे से भी अधिक जीवंत, वो वहाँ बैठा बैठा अपने शरीर की देख सकता है। यही नहीं बल्कि अन्य के शरीर पे भी अगर वो नाभि पर जो है दृष्टि करेगा, संयम करेगा, तो उसके शरीर की भी पूरी संरचना को वो देख लेगा। कहाँ रुकावट आ रही है, रुकावट का उपाय क्या है, कैसे वो खुलती है। कितनी गजब की बात है। तो ऐसा था हमारा योग दर्शन, ऐसा है, आज भी है। लेकिन ऐसे अनुभवी हों, उनके सानिध्य में रह करके, वैसा अभ्यासी हो, वैसा जिज्ञासु हो, पूरी मेहनत करे वो और आगे बढ़े, तो आज भी वही चीज़ें प्रत्यक्ष उपलब्ध है। शक्ति कहीं नहीं गई है। जैसे यहाँ हम बैठे हैं अपने मकान में, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ वो आवाज़ भी आ रही है जो अमेरिका में चल रही है, रूस में चल रही है, भारत में चल रही है ना।
अगर रेडियो है तो उस जगह जो है पिन करते ही वहाँ की आवाज़ पकड़ लेगा, क्योंकि साधन है वो। तो उसी तरह का साधन अगर इस शरीर को बना लिया जाए, इसमें वो साधन लगे हुए हैं, लेकिन कैसे उपयोग किए जाएं, ये अगर जानकारी हो जाए, उसका अभ्यास हो जाए, उसको चलाने की कला आ जाए, तो जाकर के ये पूरा शरीर एक यंत्रवत हमारा बहुत काम करता है, बहुत अचंभित चीज़ें जो हमारे सामने प्रकट कर सकता है। तो इस शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए योगियों ने तन और मन दोनों को जोड़ करके एक तीसरी चीज़ प्रकट कर दी, वो पावर्स जो असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह की दूर श्रवण वाली जो बात आती है, ये भी एक सिद्धि है कि दूर दूर की बातों को सुन लेना क्षमता है इस शरीर में। लेकिन अब कहाँ किस नस नाड़ी में जाकर के कहाँ संयम हम करें और किस ढंग से करें और कैसे उसको अदला बदले और कैसे चलाने की कला हो, तो हर चीज़ को सुन लेता है वो। ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को हम सुनने की क्षमता रखते हैं। हम में है वो क्षमता भरी पड़ी, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करना जानते। हमने संयम नहीं सीखा, हम तत्परता से उस पर लगे नहीं, उसका उपयोग करना हमें आया नहीं, इसलिए हम वंचित हैं। तो वरना परमात्मा ने तो कोई इसमें कमी नहीं रखी। इनकी जो शक्ति है, व्यापकता है, इनमें जो क्षमता है, वो परमात्मा ने बहुत कुछ भरी पड़ी है, जिसको हमने अभी तक उस पर से पर्दा भी नहीं उठाया है। हमें जानकारी भी नहीं, उसकी मालूम भी नहीं है। ऐसी विचित्र शक्तियाँ इसमें भरी पड़ी है। लेकिन अगर योग विज्ञान के जरिए सहारे हम तरीके से इनका उपयोग करना शुरू करें, तो ये बहुत दूर तक जो है हमें ले जा सकती है। बहुत कुछ क्षमता इस पर भरी पड़ी है, हम इनका व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। हम सिद्धों के दर्शन भी कर सकते हैं। योग कहता है कि हमारे जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र हमारे इस देह के भीतर, जहाँ नाड़ियाँ विशेष प्रकार से मिल करके विशेष गति करती हुई विशेष ऊर्जा का समायोजन वहाँ हो रहा है। उन 7 के बिंदुओं के अंदर, उन बिंदुओं में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग शक्तियाँ भरी पड़ी है। तो ये कहते हैं कि जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनका स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, और इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में अभी भी हैं, वो उनका अस्तित्व अभी भी व्याप्त हैं, चल फिर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। उनसे यदि संपर्क करना हो तो बहुत एक बढ़िया तरीका बताया कि इनको संयम करना पड़ेगा हमें दसम रंध्र में, जो लास्ट वाला दसम रंध्र है 7 चक्रों में, है ना, वहाँ जो है अपन सहस्त्रार चक्र कहते हैं इसको। वहाँ अगर संयम करके हम ऐसा करें कि एक पतली सी एक किरण यहाँ से उठ करके आकाश की तरफ जा रही है ऊपर, बस ऐसा संयम करें, तो वो जो किरण आकाश की तरफ यहाँ से टच होकर के जा रही है, सहस्त्रार से आकाश की ओर एक लंबी किरण आकाश को जिसे छूने जा रही हो, उस तरह से वहाँ जो स्थायी है बराबर, उसका ध्यान करें, हम उस पर संयम करके बैठे रहें, टिके रहें। तो अब क्या होगा कि ये जो सूक्ष्म शरीर से जो सिद्ध घूम रहे हैं इस ब्रह्मांड में, तो उस रेंज के साथ में उनका टचिंग होगा, उसको देखेंगे, उससे संपर्क करेंगे और वो मालूम करेंगे कि ऐसा कोई साधक, ऐसा कोई अभ्यासी जो हमसे संपर्क करना चाह रहा है, वो एक एंटीना की तरह काम करेगा। वो जो रेखा है ना, सफ़ेद रेखा, उससे वो टच होंगे और सीधे उसके जरिए कि कहाँ से आ रही है, अब हम संयम करें तो हमारे निकट आकर के सामने प्रकट हो जाएंगे और बहुत सी गहरी बातें हमें वो बता सकेंगे, हम कर सकेंगे, बहुत से रहस्य वो प्रकट करेंगे जो उन्होंने किए हैं। तो ये उन सिद्धों से संपर्क करने का तरीका भी संयम के जरिए इस योग शक्ति में, योग दर्शन में हमें बता दिया गया, और ऐसा करते थे वो।
लोक परलोक के अनेक व्यक्तियों से जिनका अस्तित्व था, सूक्ष्म शरीर में थे, वो उनसे संपर्क करके, उनका सानिध्य करके, उनके आमने सामने होकर के, उनसे बातचीत करके और किसी भी समस्या का वो समाधान कर देते, क्योंकि वो सिद्ध सब जानते थे। जो जितना जानते थे उतना उनको बता देते और उसके अनुसार वो आगे गतिविधि उनकी चलती रहती। तो इस तरह से बहुत सा उपयोग इस योग के जरिए ही हमारे योगियों ने, ऋषि महर्षियों ने किया है और बड़ा सुंदर तरीके से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसका प्रत्यक्षीकरण करते हुए स्पष्ट रूप से आमने सामने इसका आनंद लिया है। इस तरह से आकाश गमन सिद्धि, सिद्धियों की अभी मैंने बात बताई, आकाश गमन सिद्धि भी योगियों में आ जाती है। वो कैसे आती है कि किसी हल्की चीज़ पर संयम करो, जैसे धुआं उठ रहा है उस पर संयम करो और उसके संयम से ऐसा एक हो, भाई ये संयम जो है ना, उससे अभेद प्राप्त करवाता हमें। हम जो पहले वीडियो में हम पढ़ते आए हैं, चर्चा की है हमने, कि जहाँ द्वैत न रहे, अद्वैत हो जाए, वैसा ही हो जाए वो। धारणा, ध्यान और समाधि का ये जो स्वरूप हमने देखा, तो उसमें एकत्व की बात आती है। तो जैसे धुआं उठ रहा है, अब धुएं पर हम संयम किया, संयम करते ही मन पूरा उसमें लगा और मन अपने आप को धुआं समझने लगा कि मैं भी खुद धुआं हूँ, मेरा शरीर धुएं की तरह है। अब शरीर अपने आप हल्का होकर के आकाश की ओर उठने लगेगा। ये संयम की कला है सब। मन की गतिविधि, मन जैसा फिर सोचता है वैसा होने लग जाता है, प्रत्यक्ष होता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इस पर कम हो जाएगी और धुएं की तरह ये शरीर भी आकाश गमन करने लगेगा। आकाश गमन करने की और भी बहुत विधि है। खेचरी मुद्रा जो है, खेचरी मुद्रा, ख नाम खगोल का है, आकाश का है, चर का मतलब उसमें विचरण करना। खेचरी, जीभ को उल्टी करके जो लगाते हैं और फिर संयम करते हैं, तो उससे भी शरीर उठ करके आकाश गमन हो जाता है, आकाश में चलने फिरने योग्य हो जाता है। कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, इतने जो हमारे विज्ञान जो भी है, इसमें भारी भरकम यंत्र लगा करके, फिर यंत्र में खराबी भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, कहीं रुक सकते हैं, उसमें कोई घटना घट सकती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें इतना बखेड़ा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तो इस संयम को साध लो और संयम को साधने के बाद में इस ऊर्जा को जहाँ जहाँ लगाओगे, जिस ढंग से लगाओगे, उपयोग करने का तरीका जो आपके पास जान जाओगे, उसके अनुसार ये कार्य करेगा और उसी गति में आप जो है उसका पूरा लाभ ले सकते हो। तो कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, कितने आश्चर्यजनक और रहस्यमय चीज़ें जो है इस योग ने हमें बताई। तो ये सब चीज़ें अभ्यास पर, आपकी एकाग्रता पर, आपकी एनर्जी पर, आपके साहस और हिम्मत और बहुत खोजबीन करके गहरी दृष्टिकोण से उसका उपयोग करते हुए चलने पर निर्भर है। संभव है आज भी, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसी पूरी जिज्ञासा से यदि हम योग दर्शन में उतरते हैं तो हमारे व्यवहार क्षेत्र में, हमारे जीवन में, हमारा जीवन पूरा चमत्कारिक हो जाता है। कुछ भी चीज़ें नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, सब संभव है। फिर अतृप्त तो हम नहीं रहते, पूरे तृप्त और आप तो काम होते हैं। फिर व्यवहारिक रूप से, मानसिक काल्पनिक नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रत्यक्षतः आप इनका उपयोग करते हुए पूरे जीवन को भरपूर कर सकते हैं, भरपूर जी सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो एक हनुमान चालीसा बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें भी आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि जन्म से ही सिद्ध थी उनकी। अब अष्ट सिद्धियाँ होती क्या है? आठों सिद्धियों के अलग अलग कार्य बताए हैं। ये भी योग में ही आता है। योग का जो अभ्यासी है, योग का जो अच्छी तरह से उपयोग कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, संयम उसका तगड़ा है, उस संयम को करने की कला उसमें है, तो वो हर चीज़ उपलब्ध कर लेगा।
8 सिद्धियाँ उसके पास होगी। जैसे लगिमा, छोटे से छोटा रूप बना लेना, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना, इसी शरीर को छोटे रूप में बदल देना, इसको लगिमा सिद्धि कहते हैं। फिर है महिमा, इसी को बड़ा बना देना, शरीर का बड़ा आकार प्रकट करके सामने प्रत्यक्ष दिखा देना, यह है महिमा सिद्धि। फिर आती है गरिमा। गरिमा का मतलब भारी, इतना वजनदार हो जाना कि उसमें जो है वो चीज़ कोई उठा न सके, इसमें उसमें वजन हो जाना, ये गरिमा सिद्धि है। और फिर है प्राप्ति। कोई भी चीज़ आपने संकल्प किया कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए और वो चीज़ आकर्षित होकर के आपके हाथ में आ गई, प्राप्त हो गई आपको, ये प्राप्ति सिद्धि। फिर आती है प्राकाम्य, यानी कि किसी दूसरे ने इच्छा की और आपने अपनी शक्ति से उसको वो चीज़ उपलब्ध करवा दी, प्राकाम्य। और फिर वशित्व, आकर्षण, हर चीज़ को आप आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर खींच सकते हो, जो भी चाहे आप प्राप्त कर सकते हो आकर्षण के जरिए। और फिर आती है अणिमा। अणिमा का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना, बिल्कुल निर्भर हो जाना। और फिर होती है ईशित्व, जैसे ईश्वर इस सृष्टि को चला रहा है ना, उस तरह से आप भी नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये अष्ट सिद्धियाँ जो है ये इस योग पथ में आती है। और योग दर्शन में जो विभूति पाद है, पहले समाधि पाद है, फिर साधन पाद है और फिर है विभूति पाद। तो विभूति पाद में ये सारी सिद्धियाँ आती हैं और उसका वो उपयोग करता है। लेकिन इनसे भी ऊपर उठने के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए फिर कैवल्य पाद बताया, इन सिद्धियों से भी परे जाना होगा। लेकिन अब हम योग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, कितनी हमें क्षमता आई है या नहीं आई है, इसको प्रामाणिक तौर से प्रत्यक्ष करने के लिए ये जो बीच में विभूति पाद आता है, बीच में ये सोपान आता है, जिसमें अनेक सिद्धियाँ हमारे साथ में आती है, अनेक क्षमताएं हमें आ जाती है, जिससे हमें विश्वास होता है कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, हमने कुछ किया है, कुछ हुआ है, और योग पर जो है विश्वास बढ़ता जाता है। इसकी गहरी पेट में हम प्रवेश करते जाते हैं और नई नई उपलब्धियाँ आती है। कि पूरा विभूति पाद जो है इन चमत्कारों से भरा पड़ा है, सिद्धियों से भरा पड़ा है। लेकिन आनी चाहिए संयम की कला। जिसके पास संयम है फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रणाम।